हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस जीके में स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र के पूर्वावलोकन में भारत के भूगोल को। इससे पहली वाली क्लास में भाग 1 में हम लोगों ने इसके 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। उसमें हम लोगों ने भारत का क्षेत्रफल और अक्षांशीय विस्तार को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं कर्क रेखा। तो फ्रेंड, आइए पढ़ते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये यहाँ पे दिया है भारत का नक्शा, जिसमें 8 राज्य दर्शाए गए हैं जहाँ जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति, एक तरफ है स्थल, दूसरी तरफ है उत्तरी अक्षांश। तो अगरतला है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 50 मिनट। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट। अब इसके क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें 1, 2, 4, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 3 है, कर्क रेखा गुजरती है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी त्रिपुरा से, ऑप्शन सी मिजोरम से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसका प्रश्न संख्या 4 है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसमें ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 5, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी झारखंड। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो इसमें है ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी मणिपुर। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नांकित में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन ए है अगरतला, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है ऑप्शन बी गांधीनगर। प्रश्न संख्या 8, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता, जो कि कर्क रेखा के निकट स्थित है। प्रश्न संख्या 9, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग भागों में विभाजित करता है? तो इसमें ऑप्शन ए है 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, 33 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 0 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, यानी कि कर्क रेखा के बारे में। तो यही है, इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या दी हुई है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे ही कर्क रेखा कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका है आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्पों में से सबसे उत्तर है अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जबलपुर। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मानक समय। भारत की प्रामाणिक मध्यांक रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 तक सभी देशांतर को पश्चिम देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अब इसके प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न संख्या 1, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है
ऑप्शन ए 7 डिग्री 31 मिनट पूरब, ऑप्शन बी 172 डिग्री 23 मिनट पूरब, ऑप्शन सी 7 डिग्री 23 मिनट 30 मिनट पूरब, ऑप्शन डी 127 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 172 डिग्री 30 मिनट पूरब। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। जब भारतीय मानक समय के आमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत के पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री 6 मतलब 1 घंटे का अंतराल होगा। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट यामोत्तर है, अतः वह स्थान पूर्व होगा। प्रश्न संख्या 2। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा? ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी 2 घंटा, ऑप्शन सी 3 घंटा, ऑप्शन डी आधा घंटा। तो इसका आंसर होगा 2 घंटा। प्रश्न संख्या 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। कथन 2, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। कथन 3, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इनमें से कौन से कथन सही है? यहाँ पे सही पूछा है। तो इसका जो ऑप्शन है 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3, तो इसका आंसर है 2 और 3। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकट है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी होशंगाबाद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रीवा। प्रश्न संख्या 5। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन ए है 9:38 पूर्वाह्न, ऑप्शन बी है 10:38 पूर्वाह्न, ऑप्शन सी है 10:22 पूर्वाह्न, ऑप्शन डी 9:22 पूर्वाह्न। तो इसका आंसर होगा 10:38 पूर्वाह्न। प्रश्न संख्या 6। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो ऑप्शन ए है 9:30, ऑप्शन बी है 14:30, ऑप्शन सी है 17:30, ऑप्शन डी है 20 बजे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। यहाँ पे निगेटिव पूछा है, नहीं गुजरती है। तो इसका है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। यह भारत के टोटल 5 राज्यों से ही गुजरती है। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी इलाहाबाद। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो वर्तमान में प्रयागराज के निकट है। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यांक रेखा है? ऑप्शन ए 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन बी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन सी 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। प्रश्न संख्या 10। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद के नैनी, ऑप्शन बी
लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए इलाहाबाद, नैनी। प्रश्न संख्या 11, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन ए 4.5 घंटा आगे, ऑप्शन बी 5.5 घंटा प्लस, ऑप्शन सी 5.5 घंटा पीछे, ऑप्शन डी 4.5 घंटा पीछे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 5.5 घंटा आगे। प्रश्न संख्या 12, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। ऑप्शन ए लगभग 5:30 बजे, ऑप्शन बी लगभग 6 बजे, ऑप्शन सी लगभग 7 बजे, ऑप्शन डी लगभग 7:30 बजे। तो इसका आंसर होगा लगभग 7 बजे। अरुणाचल प्रदेश के तिरप और गुजरात के कांडला में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है, अतः तिरप से सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय लगभग 7 बजे प्रातः होगा। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बंगलुरु।